अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन काफ़ी मज़े का रहा क्योंकि स्टार्ट में जो फ़ॉलो-अप जो है वो कल का था वो स्टार्ट में आया और 450 पॉइंट मार्केट प्लस रही और उसके बाद हुआ ये कि आखिर में जो है मार्केट में थोड़ी प्रॉफ़िट टेकिंग आई, लेकिन मार्केट फिर दोबारा सँभल गई। बट हो ये रहा है इंटरेस्टिंगली जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उनमें दोबारा से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेशन और जो इंडस्ट्री है वो समझ रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट अभी अप्रैल वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी नहीं कम होंगे। इसकी वजह से जो है हमने बैंकिंग और उन स्टॉक्स में इंटरेस्ट देखा जिसमें इंटरेस्ट कुछ अर्से पहले लोग लूज़ कर गए थे और साइक्लिकल में चले गए थे जिसमें होप थी कि इंटरेस्ट रेट घटने से उनको फ़ायदा होगा और वो सीमेंट और बाकी चीज़ों में एक्टिविटी कर रहे थे। आज तवक्कुआत के बरस कुछ चीज़ों में सुबह अच्छा एक्टिविटी हुई जैसे पिटॉन्सियल में फ़ॉलो-अप में ताले तक काम हुआ और फिर वहाँ से नीचे आ गया। एक स्टॉक जो हमने अपने वीकली सेशन में निकाला था नेशनल बैंक उसकी आज खबर आई और उस खबर के बाद वो ताले तक ऊपर ही काम हुआ और हमें लगता है कि अब जो है उसमें एक ब्रेकआउट हो जाएगा और वो एक रैली करता हुआ 48-50 रुपीज़ तक फ़ौरन तो नहीं बट आहिस्ता-आहिस्ता चला जाएगा। तो मेरा ख़्याल है नेशनल बैंक हमारी जो टॉप पिक थी वो एक अच्छी मूव दे सकती है लोगों को और उसमें अगर परसेंटेज हमें देखें तो 40-50% का रिटर्न आ सकता है। तो आई गेस इन्वेस्टर्स को हमने अपनी वीकली सेशन में भी ये और आईएसएल निकाल के दिया था। आईएसएल तो खैर अभी मूव नहीं कर रहा बट वो गिरा भी नहीं है और दूसरा ये कि हमें लगता है कि नेशनल बैंक को भी थोड़ा टारगेट करना चाहिए। बाकी शर्जील भाई जो है इस सेशन को फर्दर एलाबोरेट करेंगे थ्रू टेक्निकल कॉल्स। नहीं एग्जैक्टली जो हमने कोशिश हमारी होती है कि हमने आपके साथ जिक्र भी करा था इस बात का कि वीकली सेशन हम करें और उसमें अपनी दो टॉपिक्स का जो है वो दो टॉपिक्स अपनी आपके साथ जो है शेयर करें। तो उसमें नेशनल बैंक की हमने शेयर करी थी। रिजवान भाई ने काफ़ी डिटेल में उसको फंडामेंटली भी कवर करा था और फिर उसके टेक्निकल टारगेट भी हमने जो है शेयर करने की कोशिश करी थी। तो एग्जैक्टली आज हमने देखा कि मार्केट में सबसे पहले खबर भी लगी उसके हवाले से, उसके बाद एक अच्छा रन अप आया और ऊपर के तारे तक जो है वो काम हुआ। तो आई गेस ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन जो है इसका कंटिन्यू रहेगा। एक अच्छा प्राइस रनअप नज़र आ सकता है अगर आप एक थोड़े लंबे व्यू के साथ लेके बैठते हैं। तो 4850 जो है वो इसके टारगेट्स निकल रहे हैं जो इनिशियल प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं। तो आई गेस एक अच्छा रनअप इसमें आ सकता है। तो आई गेस इसमें यह है कि टेक्निकली भी अगर आप मार्केट को देखें तो कल की क्लोजिंग थोड़ी बेहतर थी। उसका फॉलोअप जो है वो आज इनिशियली मार्केट में तेज़ी हुई 300-400 पॉइंट्स का रनअप आया उसकी सूरत में आई। फिर एक रेजिस्टेंस लेवल जो लास्ट वीक भी हमने हाईलाइट करा था मल्टीपल टाइम्स और आज कल के सेशन में भी हाईलाइट करा था। वो बेसिकली 66,000 का जो है वो लेवल था। मल्टीपल टाइम्स आपके साथ ये शेयर करा गया था कि मार्केट ने जो ही लास्ट वीक भी जब इसको अप्रोच करा था तो तीन से चार दफ़ा अप्रोच करा था, एग्जॉशन हुई और फिर वहाँ से जो है वो एक सेल ऑफ आ गया। 2000 पॉइंट की करेक्शन जो है मार्केट ने इवेंचुअली कर ली। तो आई गेस ये काफ़ी क्रूशियल लेवल था। मार्केट ने आज इसको जैसे ही अप्रोच करा तो वहाँ से जो है थोड़ी बहुत सेलिंग आ गई। तो आई गेस व्यू यही है कि मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रह सकती है जहाँ पे टुवर्ड्स द डाउनसाइड 64,000 का लेवल है और टुवर्ड्स द अपसाइड जो है वो 66,000 का जो है वो लेवल है। तो ये 2000 पॉइंट की रेंज है जिसमें मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगी। ब्रेकआउट और क्लोजिंग अबव 66 के वुड बी रियली रियली पॉजिटिव फॉर द मार्केट एंड देन मार्केट माइट रैली टुवर्ड्स इट्स प्रीवियस हाइज जो कि जो जो ऑल टाइम हाइज है हमारे 67,100 के करीब। इसमें सुबह में हमने जो है वो आपके साथ अपनी टॉपिक्स वगैरह भी शेयर करी थी। आई गेस वो इंटैक्ट रहेंगी कल के सेशन के लिए, जिसमें टेक्निकली हमने आइडेंटिफाई करा था कि अगर थोड़ी डिप आती है तो वहाँ पे मैपल लीफ को देखना चाहिए क्योंकि थोड़ा हमने देखा है आज भी करेक्शन थोड़ी बहुत आई है इसमें सिक्लिकल्स वगैरह में, डीजी में करेक्शन आई, मैपल लीफ में करेक्शन आई। कल का सेशन भी थोड़ा बहुत नेगेटिव था आफ्टर इंटरेस्ट रेट्स वर केप्ट अनचेंज्ड। तो लगता है ऐसा है कि थोड़ा सा अगर फर्दर डिप आता है 34 से 35 की रेंज के दरमियान अगर मैपल लीफ मिलता है तो वहाँ पे मैपल लीफ को फोकस करना चाहिए। एक अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ से मिल सकती है। और इसके अलावा फर्टिलाइजर में हमने जो हाईलाइट करी थी सुबह में रिजवान भाई ने एफएफसी, इट परफॉर्म वेरी वेरी वेल टुडे। आज आपने देखा होगा 124 का उसने जो है वो हाई लगाया। तो इसमें हमारा व्यू जो है वो काफ़ी बुलिश है और लगता है ऐसा है कि इसके अंदर एक अच्छा रनअप फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आ सकता है। कल इनिशियली एक्स होगा तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने की। इसके अलावा तीसरा स्टॉक जो हमारा है जो रिजवान भाई ने सुबह में आपके साथ शेयर करा था वो इंटैक्ट है कल के लिए भी, आने वाले सेशंस के लिए भी, और वो है हब पावर का। हब पावर में अगर 118 रुपये 10 पैसे का लेवल ब्रीच होता है जो कि आज ब्रीच नहीं हुआ तो उसके ऊपर जो है उसमें तेज़ी करनी चाहिए फॉर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 125 फॉलोड बाय 130 इवेंचुअली। दैट्स इट फ्रॉम दैट वाज माय टेक्निकल व्यू। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, स्टॉप करते हैं और कल इंशाल्लाह फिर आपसे थैंक यू।